गर्मी की भाई साहब, ये तो प्रचंड गर्मी है। गर्मी की छुट्टी कम हो जाए ताकि हमारे भी बाल बच्चे पले, काम धंधा हो। गर्मी से बीमारियां वैसे बढ़ रही है, लोगों को दस्त हो रहे, उल्टी हो रही है, इस वजह से कोई निकल नहीं पा रहा है घर से बाहर। नमस्कार मित्रों, ड्रग टुडे मेडिकल टाइम्स के एक और सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस साल की भयानक गर्मी ने हर किसी को हिला के रख दिया है। हम इसी विषय में आप लोगों के लिए एक जानकारीपूर्ण वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पर इससे पहले कि शुरू करें, हम आप लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे कि प्रामाणिक व सटीक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना किसी देरी के मूल विषय पर चलते हैं। जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि इस साल की भयानक गर्मी ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। सिर्फ सेहत ही नहीं बल्कि आम लोगों की रोजी रोटी पर भी इसका जबरदस्त असर पड़ा है। गर्मी की वजह से 50% काम रह गया है। अब इतने सारे ऑटो है, 1.5 लाख ऑटो है दिल्ली के अंदर, काम रह गया 50%, तो कहाँ से कमाई होगी? गाड़ी के किराए भी नहीं निकल पा रहा है। गैस का खर्चा, अपना रोटी 150 की रोटी खा ली और गैस पर वाले, बस इतना ही हो रहा है जी। लेकिन जागरूकता की कमी के कारण कई लोग लू का शिकार हो रहे हैं। अगर लोग सतर्क हो जाए तो इस चलती गर्मी के प्रकोप को कम किया जा सकता है। एक चौंकाने वाले नए शोध ने सबको हिलाकर रख दिया है। ऑस्ट्रेलियाई मोनाश यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए इस अध्ययन में एक भयानक सच्चाई सामने आई है। पिछले 3 दशकों में भारत में होने वाली मौतों की 20% से अधिक हिस्सा गर्मी के भयानक लहरों का परिणाम है। इस शोध ने खुलासा किया है कि वैश्विक स्तर पर हर साल होने वाली सभी मौतों का 1% मौतें सिर्फ गर्मी के वजह से होता है। लेकिन यही नहीं, गर्मी से जुड़ी हुई सभी मौतों में से लगभग 1/3 के लिए गर्मी की लहरें जिम्मेदार है। विशेषज्ञों के अनुसार हर साल गर्मियों में होने वाली 1.5 लाख मौतों में से 30% से अधिक मौतें यूरोप और 50% से अधिक एशिया में होती है। लेकिन भारत का हाल सबसे बुरा है। यहाँ 1990 से हर साल गर्मी के लहरें 20% से अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। और यह भी पता चला है कि इन अतिरिक्त मौतों में से 14% मौतों के लिए केवल भारत में गर्मी की लहरें जिम्मेदार हैं। रूस और चीन में भी स्थिति गंभीर है, जहां क्रमशः 8 और 12% मौतें इसी कारण से होती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सबसे बड़ी मृत्यु दर उन स्थानों में देखी गई है जहां मौसम सूखा रहता है और जहां निम्न से मध्यम आय वाले लोग बसते हैं। इस शोध के नतीजे वाकई हम सबको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या अब भी हम गर्मी को हल्के में ले सकते हैं या हमें जल्द से जल्द इसके खिलाफ ठोस कदम उठाने होंगे? ये सवाल अब हर किसी के मन में उठ रहे हैं। भयंकर गर्मी पड़ रही है, गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं हो रही है। इसी संबंध में दिल्ली के एम्स ने हाल में एक पब्लिक लेक्चर का आयोजन किया, जिसमें गर्मी या लू लगने से संबंधी होने वाली बीमारियों के बारे में डॉक्टरों ने जनता से एक सीधा संवाद किया। इसमें उन्होंने लू लगने के कारण, इसके बचाव तथा इसके इलाज के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने बताया कि गर्मियों में धूप में ज्यादा देर रहने के कारण शरीर में नमक और पानी की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण शरीर में थकान, उल्टी दस्त होना, तेज बुखार, दौरे पड़ना जैसी स्थिति हो जाती है, जिसे आम भाषा में लू लगना कहते हैं। लू में क्या होता है कि टेम्परेचर ज्यादा होता है तो बॉडी जो है एग्जॉस्ट हो जाती है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है। इस कंडीशन को ही जो है हम लू लगना कहते हैं। लू लगने से पहले जो होता है ओवर एग्जॉस्ट आदमी हो जाता है कि मतलब पसीने बहुत आते हैं, तो शरीर में कमी हो जाती है नमक की, मेनली सोडियम की और पानी की, सो डिहाइड्रेशन हो जाता है। लेकिन अगर तुरंत उपचार नहीं किया जाता है तो वह जो है हीट स्ट्रोक में बदल जाता है। वह कई बार जानलेवा साबित हो जाता है। उसमें जो है कंफ्यूजन होने लगता है, शरीर में बहुत दर्द रहेगा, उल्टी भी हो सकती है, लूज मोशन हो सकता है, चलने में दिक्कत हो सकती है, इतनी कमजोरी महसूस होगी कि बेहोशी आ जाएगी और कई बार जो है बेहोश हो जाते हैं, सीजर आ जाता है। ये सब होते हैं। जब भी ऐसी गर्मी में ऐसा होता है या बहुत पसीने निकलने के बाद होता है तो हमें सचेत हो जाना चाहिए, तुरंत उपचार लेना चाहिए। इसको रोके कैसे कि गर्मी के दिनों में 12 बजे से लेकर 4 बजे तक गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, तो डायरेक्ट हीट से हमें बचना चाहिए। गर्मी के मारे हालत खराब है, गर्मी इतनी ज्यादा है कि पब्लिक निकलेगी कहाँ से? इस टाइम तो सिर्फ वही निकल रहे हैं जिनको बहुत ज्यादा इमरजेंसी है।
जिसकी वजह से हमारे कामों पर भी फर्क पड़ रहा है। अपना काम करना है तो 12 से पहले का प्लान कर लें या फिर जो है 4 बजे के बाद का प्लान कर लें। अगर निकलना ही पड़े तो हमें छाता या सर पे कुछ रख के निकलना चाहिए, कपड़े लूज पहनने चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट है समय समय पे पानी पीते रहना चाहिए। नहीं कि जब बहुत प्यास लगे तभी पीजिए, हमेशा जो है पानी की कमी शरीर में ना होने दे। ये छोटी छोटी अगर हम उपाय करें तो लू लगने से बच सकते हैं। फिर भी अगर किसी को लू लग जाती है तो तुरंत जो है बिल्कुल ठंडी जगह पे जाना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ट्रीटमेंट जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना फायदा होगा। लेट शुरू करने में जो है कई बार जो है 2 से 4 घंटे में भी जो है मृत्यु हो जाती है। इसलिए जो है हमें सतर्क रहना चाहिए अगर लू लग जाती है। उन्होंने गर्मी के कारण त्वचा संबंधी बीमारियों और उनसे बचाव के तरीके के बारे में भी विस्तार से बात की। गर्मी का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। हर साल ऐसा देखा जाता है कि टेम्परेचर इस एरिया में जिसमें हम लोग रहते हैं 1 या 2 डिग्री पिछले साल के मुकाबले बढ़ ही जाता है, और इससे होने वाली परेशानियां जिसके लिए ये पब्लिक लेक्चर ऑर्गेनाइज किया गया है कि गर्मी से जो संबंधित परेशानियां और जो बीमारियां हैं उनकी देखभाल कैसे कर सकते हैं और कैसे उससे बचाव किया जा सकता है। कोई भी मौसम हो उसका सबसे ज्यादा फर्क जो है या असर जो है वो त्वचा के ऊपर पड़ता है। उसी तरीके से गर्मी का भी है। अब गर्मी में अभी पिछले साल कहते थे कि टेम्परेचर 45 डिग्री है, 44 डिग्री है, अब कहते हैं ज्यादातर जगह पे टेम्परेचर 48 है। राजस्थान में कहीं कहीं टेम्परेचर 50 से ऊपर भी है। तो इतने टेम्परेचर होने के बाद उससे कैसे बचाव किया जा सकता है, ये बहुत जरूरी है। जब गर्मी का मौसम होता है तो शरीर जो है खुद को ठंडा रखने के लिए कोशिश करता है, जिससे पसीना निकलता है। पसीना में ज्यादातर तो पानी होता है, तो जब पसीना निकलता है तो फिर आपके अंदर पानी कम होने लगता है, और बाहर का जो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से त्वचा सूखती है। तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए भी एक तरीके से शरीर जो है कोशिश करता है, जिससे पसीना ज्यादा आता है। पसीना ज्यादा आने से एक तो पानी कम हो गया, तो भाई जलजीरा वगैरह पी लेते हैं, शिकंजी पी लिया, जलजीरा पी लिया। गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी ज़्यादा, हमें रोड पे रहना ही है, तो कुछ ना कुछ तो ये सब ठंडी चीज़ें खानी पड़ेंगी। दूसरे जो कि तो पसीने के साथ में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह भी निकलते हैं, तो ये जरूरी है कि जब ये होता है तो अगर पानी में आप थोड़ा सा नींबू या नमक इस तरीके की चीज़ मिला लेते हैं तो और भी बेहतर है। इसके साथ में जब गर्मी होती है, पसीना आता है, तो इस मौसम में आमतौर पे घमौड़ियाँ होती हैं, जिसकी वजह से परेशानी होती है, और ये ज़्यादा उन लोगों को होती हैं जो बाहर के इन्वायरमेंट में या वातावरण में काम करते हैं। तो ये सलाह दी जाती है कि भाई जितना हो सके जो बीच वाला पीरियड है 11 बजे से लगा करके 3 बजे के बीच में, अगर आप हो सकता है तो धूप में ना जाएं या बाहर नहीं निकले। लेकिन कुछ लोग इस तरीके के पेशे में है एंगेज, जिनको मजबूरी में बाहर रहना पड़ता है, तो उनके लिए हम ये सलाह देते हैं कि आप थोड़ा एक बॉटल पानी रखिए साथ में और एक कपड़ा रखिए। पानी जो है आप उसको पी भी सकते हैं, साफ पानी रखिए जिससे आप उसको पी लें, और कपड़े को गीला करके उससे आप अपने शरीर को पोंछ सकते हैं, खासतौर से वो हिस्सा जो शरीर का खुला रहता है। तो जिससे आपका शरीर ठंडा रहेगा, पसीना भी कम आएगा, घमौड़ियों होने का चांस भी कम है। और इस मौसम में पसीना निकलने की वजह से इन्फेक्शन भी सबसे ज्यादा होते हैं। फंगल इन्फेक्शन बढ़ते हैं, बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन बढ़ते हैं, और उसके साथ में वायरल इन्फेक्शन भी बढ़ते हैं। तो इन चीजों का भी एक तरीके से बचाव हो सकता है कि अगर हम थोड़ी सी सावधानी रखें। और ये जो बड़ी अहम बात हम कहते हैं हमेशा हर बार, चाहे वो मौसम से रिलेटेड हो या मौसम से ना रिलेटेड हो, वो है कि आप त्वचा को साफ रखें। सवेरे नहा लिया घर से निकलने से पहले, उसके बाद में आज गर्मी के मौसम में शाम को भी नहा लें, जिससे त्वचा साफ रहे। और नहाने के बाद में अगर शाम को अगर है तो आप चाहे कुछ थोड़ा सा नारियल का तेल वगैरह लगा सकते हैं, जिससे त्वचा उतनी खुश्क नहीं होती। वो सुबह भी कर सकते हैं, जिससे जो वातावरण में जो इसका टेम्परेचर का या जो तापमान का असर है वो त्वचा के ऊपर थोड़ा कम हो जाता है। तो ये 4-5 चीजें आप करके जो है काफी कुछ बचाव कर सकते हैं। लक्षण मुख्य रूप से मोटा मोटा जो बताया गया है आपको, लक्षण बड़ों में जैसे होते हैं वैसे ही होंगे, और केवल ये है कि छोटे बच्चों में कोई वो व्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो उस स्थिति में केवल ये हो सकता है कि या तो चिड़चिड़ापन हो रहा है या सुस्त हो रहे हैं,
थोड़े बड़े बच्चे हैं वो क्रैम्प्स या पेन वगैरह है उसके कारण से रोना शुरू कर सकते हैं। सर दर्द है, शुरू में पसीना ज्यादा आना केवल ये रहेगा, लेकिन जैसे आगे बढ़ता है ये तो पसीना कम हो जाएगा और तापमान बढ़ने के बावजूद भी पसीना कम होगा। बच्चे जो है अगर कमजोरी बता रहे हैं या डिजीनेस है, ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूज लग रहे हैं, और जैसे स्थिति आगे बढ़ती है तो धड़कन तेज होना, सांस तेज लेना, उल्टी होना और एक तरह से सुस्ती आना, उठा पाने में मुश्किल हो सकती है। और जब ज्यादा हो जाता है तो फिर दिक्कत हो सकती है कि बच्चा बेहोशी की हालत में रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, दौरे भी आ सकते हैं। ये एक स्पेक्ट्रम है जो कि माइल्ड से लेकर बहुत सीवियर तक हो सकता है। सो इसका जो माइल्ड फॉर्म जो कि हीट एग्जॉशन होता है, जिसको हम सिंपल भाषा में साधारण लू भी बोल सकते हैं, जिसमें पेशेंट को मांसपेशियों में और आंतों में क्रैम्पिंग हो सकती है, थकान हो सकती है, उसको चक्कर आ सकते हैं और उल्टी और हेडेक हो सकता है। जब ये और सीवियर होता है तो वो उसको हम हीट इंजरी बोलते हैं, जब हमारे एक या एक से अधिक ऑर्गन ठीक से काम करना बंद कर देते हैं। तो मित्रों, आज बस इतना ही। हम जल्द ही एक और रोचक विषय के साथ आप लोगों से मिलेंगे। तब तक आप सभी अपना सेहत का ख्याल रखें, सचेत रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।